आज की इस क्लास में हम लोग समुच्चय सिद्धांत यानी समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि NP इक्वल 4 NQ इक्वल 3 तो P इंटू क्यू में अवयवों की संख्या क्या है। तो इसका फार्मूला सभी लोग लर्न कर लेंगे। इसका फार्मूला P इंटू क्यू में अवयवों की संख्या बराबर NP मल्टीप्लाई NQ, और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 12 यानी कि आंसर 12 सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, माना P और Q एक समष्टि समुच्चय के विसंगत उप समुच्चय हैं तो P यूनियन Q और इंटरसेक्शन Q डैश का मान बताइए। तो ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल देख रहे हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इंटरसेक्शन का सिंबल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसको सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो Q डैश है, Q डैश मीन्स होता है U माइनस Q, और जब हम U में Q माइनस करेंगे तो बराबर P बचेगा। तो कहने का मतलब P यूनियन Q और इंटरसेक्शन P, तो इसका सलूशन P आएगा क्योंकि हमारे पास P यूनियन Q इंटरसेक्शन P। तो ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल देख रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन का जो भी सिंबल है हमारे पास, इंटरसेक्शन का ये सिंबल अच्छी तरह से याद रखें कि हमें इस बात की जानकारी देता है कि इस पूरे में कॉमन एलिमेंट हमें लिखना है। और यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास बन रहा है, उस कॉमन एलिमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सलूशन P बनेगा, क्योंकि P यूनियन Q इंटरसेक्शन P में जो कॉमन एरिया है वो P है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर है, और अब ऑप्शन दिए हैं और ये भी बताया गया है कि A और B दो कोई समुच्चय हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, यानी इसका आंसर भी हमारे पास ए आने वाला है। तो इसका भी पहला पार्ट सही है, जिस तरह से उसमें हमने बोला था P सही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दे रहा है B यूनियन 1 2 इक्वल 3 5 9। तो B का निम्नतम मान 359 होगा, क्योंकि यूनियन में टोटल लिखा जाता है। तो हमसे B का न्यूनतम मान पूछ रहा है। B न्यूनतम मान पार्ट ए सही है 359। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर अब 5 देखें। छायांकित लिखा है, आरेख में छायांकित भाग दर्शाता है। तो छायांकित भाग अगर देखा जाए तो U माइनस ए है, और हम U माइनस ए को A डैश से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार। ऑप्शन नंबर C सही है, इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस पार्ट के हमने लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसी का सेकंड पेज, तो इसका सेकंड पेज अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पेज हमारे पास है, संलग्न आरेख में छायांकित भाग दर्शाता है। तो देख रहे होंगे कि जो छायांकित भाग है उसमें B और C को माइनस किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग यहाँ पर जो हमें दर्शा रहा है वो है A माइनस B यूनियन C, क्योंकि A से B और C का जो कॉमन पार्ट था वो माइनस कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए का मान 17 है, एन बी का मान 22 है। तो ए यूनियन बी में 38 मान दिया है, तो इंटरसेक्शन बताइए। तो अगर याद हो यूनियन बी का जो फार्मूला हम लोगों ने लर्न किया है, ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 17 प्लस 23 माइनस 38 हो जाएगा। 17 और 23 का योग 40 होता है, और अगर हम 40 में 38 घटाएंगे तो इसका सलूशन हमारे पास 2 बचेगा, यानी सी नंबर पार्ट इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 70 व्यक्तियों के समूह में 45 भाषा हिंदी बोलते हैं, 33 अंग्रेजी बोलते हैं, 10 कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जब कुछ भी नहीं बोलते हैं तो 70 में 10 हमने माइनस किया, बचा 60। अब ये जो 60 लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले टोटल लोग हैं। 45 और 33 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 45 और 33 इन दोनों का योग और उसमें हम 60 को माइनस कर दें तो 18 बच रहा है, यानी कि 18 लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि 45-33 का योग 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर योग 60 से ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 18। तो 18 व्यक्ति दोनों भाषाओं को बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 18 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें लिखा है यक्ष सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो एफ एक्स के लिए इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो हमसे कह रहा है इसका प्रतिचित्रण बनाइए। -2 1 0 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 0 1 4 आ रहा है, यानी बी पार्ट सही है। इसका प्रतिचित्रण 0 1 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ए और बी में दिया है ए बराबर बी बराबर और समष्टि समुच्चय दिया है ए यूनियन बी डैश पूछ रहा है। तो ये जो डैश पूछ रहा है, इस डैश को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमें यू माइनस ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 6 8 10 माइनस करना है। और जब हम यू में इन चीज़ों को माइनस करेंगे तो हमारे पास सलूशन जो बचने जा रहा है वो सलूशन है 579, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद 11 नंबर में हमें बताना है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए और बी दोनों के बार वाले हिस्से को हमें ढूंढना है, क्योंकि हमसे ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश माने ए के बार वाला जो हिस्सा है वो हमें दिख रहा है डी जी और आई जे। बी डैश माने बी के बार वाला ए सी एफ एच। तो यही आंसर हो गया ए सी डी एफ जी एच आई जे, यानी इसका थर्ड पार्ट सही है, सेक्शन सी सही है। तो इतने क्वेश्चन सभी ने कर लिए होंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर करते हैं। किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं, 300 हिंदी बोल सकते हैं। तो 400 300 700 हो गए, 100 ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 100 व्यक्ति क्या हैं? 100 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू तेलुगु दोनों भाषाओं को बोल रहे हैं। अगला ए का मान दिया है और बी भी दिया है, तो हमसे ए और बी का सम्मित अनुपात पूछ रहा है। तो जब हम इसका सम्मित अनुपात निकालेंगे तो सम्मित अनुपात में -i+i आएगा, जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला 15 नंबर देख रहे हैं। ए बराबर 3 और 12 के बीच की संख्या है, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11, और बी का मान 15 से छोटा है। अब हमें करना क्या है? तो ए यूनियन बी
गलत है, क्योंकि हमारे पास 4 5 6 7 8 सब आ रहे थे और वो हमें नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन, यही सही है, 4 6 8 10 दोनों में है, ए और बी में। अगला 16 नंबर, ए 8 से कम सम संख्याओं का समुच्चय है, यानी 2 4 6 8 है, तो ए का मान 2 4 6 8 है, और बी 7 से कम विषम है, तो 1 3 5। तो ए और बी के संबंध में अवयवों की संख्या बताइए। अब हमें अवयवों की संख्या बतानी है, तो फार्मूला होता है 2 की पावर पहले के अवयव इंटू दूसरे के अवयव, और दोनों में 3 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 9, यानी 2 की पावर 9 होंगे। लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और दूसरे बी में 6 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे। तो हमें इनके यूनियन में अवयवों की संख्या बतानी है 17 नंबर में। तो हमारे पास ए में 3 है और बी में 6 हैं, तो अवयवों की संख्या इनमें से हम कुछ भी बता सकते नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम दोनों में कॉमन है कोई या नहीं है, इसलिए इसका सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इसका पार्ट उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। 18 नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही अभी क्वेश्चन किया था, समझ सकते हैं, x माइनस वाई यूनियन जेड आंसर था। तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है, यहाँ फॉर्म अलग से लिखी हुई है, तो बी नंबर x माइनस वाई यूनियन जेड को दिखा रहा है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। 19 नंबर में है ए बी सी डी। ए बी सी दिया है, ए माइनस बी, अगर ए में बी घटाएंगे तो 3 और 4 माइनस हो जाएगा और 1 6 8 बचेगा। बी में सी घटाएंगे तो 2 4 माइनस हो जाएगा, 3 और 5 बचेगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का कॉमन बताना है। तो 19 नंबर में देख रहे होंगे कि हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर, परीक्षा में 80% अंग्रेजी में पास हुए, 85 गणित में हुए, तो टोटल हो गए 165। अब 165 में हमसे कह रहा है दोनों विषय में 75 पास होते हैं, 165 में माइनस करो तो बचे 90। 45 अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हो गए, तो ये 45 फेल हो गए। तो हमसे कह रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। तो अब हमें टोटल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है, तो इसमें 45% ही बच रहा है, यानी कि 45%। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, तो क्लास को हम लोग ओवर करते हैं।